आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं ग्रो म्यूचुअल फंड्स के ग्रो निफ्टी रियलिटी ईटीएफ फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड ईटीएफ यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक करने वाली है निफ्टी रियलिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स को। मतलब कि ये एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है और साथ में एक थीमेटिक प्रकार की स्कीम भी है और यहाँ पर रियल एस्टेट थीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये एनएफओ ओपन हुआ है 19 सितंबर 2025 को, क्लोज होने वाला है 3 अक्टूबर 2025 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 17 अक्टूबर 2025 को। और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपये एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये ईटीएफ यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है। मतलब कि इस स्कीम के जो यूनिट्स है वो रियल टाइम में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले हैं। जैसे कि एक नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, इस ईटीएफ स्कीम के यूनिट्स भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। इसे कहते हैं एक्सेस ट्रेडेड फंड और उसके लिए डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर एंजल वन की लिंक दी है, उसके जरिए आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन डीमेट अकाउंट कंपलसरी है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है रियल एस्टेट में। तो उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा? तो इस एनएफओ के लिए स्टॉक्स उसके बेंचमार्क इंडेक्स से सिलेक्ट किए जाएंगे और उसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी रियलिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रियल एस्टेट सेक्टर के 10 स्टॉक्स इंक्लूड है। तो उसके टॉप 10 स्टॉक्स और उन स्टॉक के उसके इंडेक्स में वेटेज की बात करें तो इस टेबल को देखिए। टॉप पर है डीएलएफ लिमिटेड जिसका वेटेज है 22.41%। उसके बाद है लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड 15.78%। फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज 13.83%। उसी तरह से फोनिक्स मिल, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ओबेरॉय रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइज, अनंत राज लिमिटेड, शोभा लिमिटेड एंड रेमंड लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के 10 स्टॉक्स उसके वेटेज के साथ। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछला 1 साल का टोटल रिटर्न है -17.08%। पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 31.78% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का टोटल रिटर्न है -0.19%। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका पी रेशियो है 41.75%, पीबी रेशियो है 4.07% और डिविडेंड यील्ड है 0.32। तो इसके परफॉर्मेंस से आपको जानकारी मिलेगी। पिछले कुछ ही समय से इस इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू किया था। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से परफॉर्मेंस लो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी इस इंडेक्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो आपको भी इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो ये थी जानकारी इस एनएफओ के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी रियलिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स के बारे में। इसी इंडेक्स के स्टॉक्स में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब बात करेंगे एसेट एलोकेशन के बारे में। तो इस एनएफओ में 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के स्टॉक्स और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर निखिल सातम और मिस्टर आकाश चौहान। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेस भी आप कर सकते हैं 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब प्लान एंड ऑप्शन की बात करेंगे तो ये एक एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जिसके यूनिट्स रियल टाइम में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो मतलब इसके अंदर कोई भी प्लान एंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड भी नील है क्योंकि एक ईटीएफ प्रकार की स्कीम है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस एनएफओ का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक। जैसे जैसे ईयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो कम से कम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम सूटेबल है क्योंकि यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होने वाला है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना काफी वॉलेटाइल यानी कि रिस्की हो सकता है। तो इस स्कीम का टैक्सेशन है इक्विटी और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू ग्रो निफ्टी रियलिटी ईटीएफ फंड के बारे में। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट कंपलसरी है। डीमेट अकाउंट नहीं है तो अगर आप एंजल वन के जरिए ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में लिंक मिलेगी। वहां से आप बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनएफओ रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.